बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ न्यू स्टाइल बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट के टाइम पर बनाएं या फिर लंच टाइम पर या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। यकीन माने जब आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो पिज्जा, शवर्मा और बर्गर को तो भूल ही जाएंगे। कम बजट में झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है, लेकिन खाने में इतनी लाजवाब कि खाने वाले खाकर खुश हो जाएंगे और बार बार इसी रेसिपी की फिर फरमाइश करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए बहुत ही मजेदार खूब सारी सब्जियों वाला न्यू स्टाइल नाश्ता बनाने की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया। इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है नीम गर्म 1 कप दूध। क्या रहे कि दूध ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा। और साथ ही हमें चाहिए 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट। और यहाँ पर मेरे पास 1 अदद अंडा है जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ठंडा अंडा नहीं हमने लेना, इसको मैंने तोड़ लिया है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। और यहाँ पर मैंने यीस्ट ली है, ये मैं लूंगी 1.5 टीस्पून। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने हैं अच्छे तरीके से। जब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप मैदे के। फिर से हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और इसको हमने लम्प्स फ्री कर लेना। जब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना तो यहाँ पर मैंने 1 और दूध का कप ले लिया है, इसको भी मैंने नीम गर्म कर लिया है। यानी टोटल इस रेसिपी के अंदर हमें 2 कप दूध चाहिए। पहले हमने 1 कप डाला है, अब हम 1 कप मजीद शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फिर से हमने सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। देखें मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, यानी कि प्लेन फ्लावर का। आप चाहें तो आप नॉर्मल गंदम का आटा भी ले सकते हैं। लिक्विड को देखें मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा दूं, इस तरह की होगी है, बहती हुई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हमने इसको कवर कर लेना। आप इसको चाहें अगर गर्मियां हैं तो आप इसको इसी तरह रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है तो मैं इसको मजीद कवर करूंगी ताकि ये गर्म रहे। तो मैं इसको रखूंगी अभी आधा घंटा। जितनी देर हमारा डो राइज हो हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी यानी कि कैबेज ली थी, इसको मैंने इस तरह बारीक सा काट लिया है। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। यहाँ पर मेरे पास केटल में बॉइलिंग वाटर है तो हमने उबलता हुआ पानी इसके अंदर शामिल कर लेना है। तकरीबन मैं 1.5 कप के करीब पानी शामिल करूंगी। पानी हम कैबेज के अंदर इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसमें से कच्चापन चला जाए। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको भी गर्म पानी के अंदर ही इसी तरह छोड़ देना है। अब तकरीबन आधा घंटा डो को रेस्ट देने के बाद यहाँ पर देखें हल्के हल्के आपको डो के ऊपर बबल से नजर आने स्टार्ट हो गए होंगे। ये अब फूलना राइज होना स्टार्ट हो गया। बस इसी तरह का हमें ये डो चाहिए था। अब मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 मीडियम साइज का आलू, जिसको मैंने अच्छे तरीके से ना छिलका उतार कर वॉश करके तो इस तरह मैंने श्रेड कर लिया है। पानी के अंदर मैंने इसको भिगो कर रख लिया था ताकि ये काला ना पड़े। इसको हमने निचोड़ कर सारा पानी निकाल कर डो में शामिल कर लेना। अब साथ ही मेरे पास 1 गाजर थी, इसको भी मैंने वॉश करके छिलका उतार कर श्रेड करके रख लिया था, इसको भी हमने शामिल कर लेना। बहुत ही मज़ेदार, ये बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। यकीन करें बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। अब ये जो हमने गर्म पानी के अंदर सोक करके रखी थी ना कैबेज, इसको भी हमने निचोड़ कर शामिल कर लेना है। पानी सारा हमने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अब मज़ीद हमारा ये ब्रेकफास्ट मज़ेदार लगे और मज़ीद ये हेल्थी भी हो तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ये श्रेडेड चिकन लिया है, जिसको मैंने टाइम की सेविंग की वजह से पहले से ही थोड़ा सा पानी डालते हुए बॉईल कर लिया था। ये वजन में तकरीबन 100 ग्राम होगा, ज्यादा नहीं है। आप चाहें तो आप जरा ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसको बस हमने इस तरह बारीक श्रेड कर लिया, इसको भी हमने शामिल कर लेना। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज, ये तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून होंगे। अगर है आपके पास तो आपने जरूर शामिल करनी है। ये भी बच्चों और बड़ों की फेवरेट होती है और इसके साथ इस ब्रेकफास्ट का टेस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने ली थी 4 अदद हरी मिर्चें और 1 मेरे पास लाल मिर्च भी थी, तो दोनों को मिक्स करके ये मैं तकरीबन बारीक मैंने काटी हुई है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून होंगी, इनको भी हमने शामिल कर लेना है।
थोड़ा सा हमने हरा धनिया भी डाल लेना है। इसको भी मैंने काट कर इस तरह वॉश करके रखा हुआ था। और ये मेरे पास है स्प्रिंग अनियन, ये भी मैं शामिल करूंगी क्योंकि स्प्रिंग अनियन से हल्का सा क्रंच मुंह में आता है तो फिर अच्छा लगता है। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने काट कर रखा हुआ है। और एक छोटे से साइज का मेरे पास टमाटर था, इसको भी हमने काट कर रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने इसके अंदर शामिल कर लेनी है चिली फ्लेक्स, ये मैं डालूंगी टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून। अगेन आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चिली फ्लेक्स को एडजस्ट कर लेना है। और साथ ही 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें। अब हमने अच्छे तरीके से ना सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने हैं। यूनिक सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, शायद ही आप लोगों में से किसी ने इस तरीके से पहले ये ब्रेकफास्ट बनाया और खाया होगा। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह देखें दिखने में भी ये कितना कलरफुल सा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। इंशाल्लाह ताला खाने में भी ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब हमने इसको पकाना है। अब इस ब्रेकफास्ट को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन। थोड़ा सा हमने ऑयल ड्रिजल कर लेना है। हमने फ्राइंग पैन को ग्रीस कर लेना है इस तरह। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। बहुत ज़्यादा ख्याल रहे कि हमने हाई फ्लेम नहीं रखना। सबसे पहले हमने ये जो शिमला मिर्च काट कर रखी हुई है ना, थोड़े थोड़े टुकड़े हमने नीचे इस तरह डाल लेने हैं। फिर इसके ऊपर हम अपना लिक्विड डालेंगे। आप चाहें तो आप मिक्सचर के अंदर इनको मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ये ऊपर ऊपर डालेंगे ना तो फिर ये क्रंची सी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और साथ ही ये जो टमाटर मैंने काटा है इसके मैंने बीज निकाल दिए थे, ख्याल से आपने बीज निकाल लेने हैं। ये भी हमने कहीं कहीं ना थोड़े से 2-2 4-4 इस तरह डाल लेने, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि ना तो ये पिज़्ज़ा है, ना शवरमा है, ना बर्गर है, लेकिन बच्चों को खुश तो करना है ना। जितना उनको ये दिखने में अच्छा लगेगा फिर खाने में भी उनको पसंद आएगा। अब ये सब्जियां हल्की सी सिजलिंग होने लगी है तो अब ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है ना, इसको हमने इस तरह डाल लेना है। ना तो हमने थोड़ा डालना है ना बहुत ज़्यादा डालना है। इस तरह फिर हमने ना बिछा लेना है, जैसे पिज़्ज़ा बेस नहीं होती बस इसी तरह। थिकनेस भी हमने पिज़्ज़े जितनी ही रखनी है, जितना पिज़्ज़ा होता है ना बस उतनी ही थिकनेस रखनी है, पराठे से थोड़ी सी ज़्यादा। जब हमने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेना है ना तो फिर हमने इसको कवर कर लेना है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको बगैर टच किए इसी तरह पकने देना है। 3 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लेना है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छे तरीके से ये सेट हो गया और ये देखें फूल भी गया है, बिल्कुल जैसे नान की तरह भी लग रहा है। अब हम थोड़ा सा ऑयल ना इसकी साइडों पर इस तरह स्प्रेड करेंगे, इस तरह डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। जो नीचे वाली साइड है उसको हमने ऊपर लेकर आना है। प्लेट को हमने इस तरह थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। अब हमने इसको ना ऊपर रख लेना इस तरीके से। इस तरह हमने अपना हाथ ऊपर रख लेना और इसको हमने इस तरह फ्लिप ओवर कर लेना है। वाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हमने इस साइड से भी इसको इसी तरह पकाना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई पर नहीं करना, बस इसी तरह का हमने लो से मीडियम पर पकाना है इसको। अब हम फिर से इसको कवर कर लेंगे और इसको 3 मिनट तक मजीद पकाएंगे। इस साइड से भी दोनों साइडों को हमने 3-3 मिनट देने हैं। अब 3 मिनट से हमने दूसरी साइड से भी इसको पका लिया है। माशाल्लाह देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। किनारे देखें इसने छोड़ दिए हैं। इसका मेन इंडिकेशन यही है कि ये बिल्कुल फुली पक चुका है। जितनी देर आपको लगे कि इसने किनारे नहीं छोड़े इसका मतलब है ये अभी कच्चा है। और अब दूसरा इसको आपको चेक करने का तरीका भी दिखाती हूँ। आपने इस तरह हल्का सा शेक करके देखना है पैन को। देखें अगर इस तरह ये मूव होना स्टार्ट हो गया इसका मतलब ये फुली डन हो चुका है। ये अब दोनों साइडों से पक गया। अब हमने इसको इस तरह प्लेट में निकाल लेना है। माशाल्लाह देखें कितना ब्यूटीफुल दिखने में लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा इसको मोटा रख सकते हैं, थिक रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसी तरह का ये खाया जाता है। इसी तरह हम दूसरा भी रेडी करेंगे।
अब माशाल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट मज़ेदार सा बनके तैयार हो गया है। देखें माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। टेस्ट का आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप अपने घर में नाश्ते के टाइम पर अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे। अब मैं आपको इनको काट कर भी दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से ये अंदर से भी पका हुआ है, ज़रा भी लिक्विड इसका सेपरेट नहीं है, बिल्कुल देखें पिज़्ज़े की तरह लग रहा है। यकीन माने खाने में भी ये इतना कमाल का है ना कि आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने झटपट में ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, और फिर अगर आप चाहें तो आप टी टाइम स्नैक के तौर पर भी इसको बना सकते हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।